बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा को थप्पड़ किसने मारा या थप्पड़ किसने मारे, इस पर बात करनी है। कल इमरान खान की पेशी थी, बाहर जो कुछ आया सहाफ़ियों के ज़रिए, जो 6 सहाफ़ी गए, उन्होंने कहा है जी मैं मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा, ये मेरी कौम को बता दो। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स चल रहे हैं कि न कप्तान झुका न उसकी अवाम वगैरह, इस तरह के कुछ। और अफशा लतीफ़ साहबा जो कि काशाना की एक्स हेड थी, वो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर रही हैं। पहले भी बहुत ज़्यादा किए और अब तो उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो एक ऐसा इंकशाफ है, उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। क्या इन इंकशाफात पर या इन इल्ज़ामात की कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। मैं एक एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आइए दुखी इंसानियत को, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। मैं भाई सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब की ख़बर पर भी आने से पहले और आपको कुछ सुनाने से पहले, ये अफशा लतीफ़ साहबा के ये कुछ इंकशाफात हैं, कुछ इल्ज़ामात हैं, कुछ बड़े रोंगटे खड़े करने वाली बातें हैं। ये क्या है चक्कर, ये ज़रा आप थोड़ा सा सुन लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत लंबा सा क्लिप है लेकिन मैं कुछ थोड़ा सुनाऊंगा। आज के वक्त तेहवारा से 25 बच्चों कायनात ने आकर आपको इमरान खान के बारे में क्या तफसीलात दी कि उसके साथ क्या रवैया रखा गया, किस तरह उसको ट्रीट किया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कायनात ने मुझे वो घिनौने काम बताए, वो होनाक इंकशाफात किए कि बहैसियत एक औरत, बहैसियत एक माँ, मेरी रूह हिल गई। कायनात को इमरान खान के पास भेजा गया और कायनात वो वाहिद लड़की थी जो इमरान खान के पास से जिंदा बचकर आई, जिंदा बचकर आई। कायनात को छोड़ दिया गया। कायनात को बचपन से प्रोस्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया जाता था। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी कि उसका जिनसे इस्तेसाल किया गया इनकी हुकूमत में, वो तो बचपन से ही मिसयूज़ होती आई थी, उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कायनात को ज़िंदा छोड़ा गया। कायनात बहुत बड़ी गवाह थी इनके चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार में। कायनात एक और बड़े अहम घिनौने काम की, खौफनाक काम की गवाह थी बुशरा की बीवी के काले जादू की। जिन बच्चियों को कशाना से बुशरा बीबी को दिया गया, जिसने काले जादू में उन बच्चियों की हड्डियां इस्तेमाल की, उनका खून इस्तेमाल किया, कायनात बहुत बड़ी अहम गवाह थी। ज़ेरा उस्मान बुज़दार का जो सिक्योरिटी अफसर कशाना से बच्चियां अपने साथ लेकर गया, उन बच्चियों को कभी अदारे में नहीं भेजा गया, उन बच्चियों को कत्ल कर दिया गया, उन बच्चियों को ज़िबा किया गया, उन बच्चियों को इमरान खान की जिससी हवस को पूरा करने के लिए पेश कर दिया गया। यतीमों लवारिस अदारों के बच्चों को इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा पिंकी के काले जादू की भेंट चढ़ा दिया गया। यानी आप कहना चाह रही हैं कि पहले इमरान खान जो थे वो उनको फिजिकली यूज़ करते थे और उसके बाद जो है वो बुशरा बीवी के हवाले कर दिया जाता था कि वो उस पर काला जादू जो है वो करें और उसके बाद अपने इस्तेमाल में लेकर आए, ये भी कहना चाह रहे हैं? इमरान खान की जिनसी हवस के लिए भी बच्चियों को पेश किया गया। इमरान खान ने पूरा जिनसी इस्तेसाल किया, ना सिर्फ बच्चियों का बल्कि बच्चों का भी, और कई बच्चों की बलियाँ दे दी, कुर्बानियाँ दे दी बुशरा पिंकी ने। ना सिर्फ कशाना से कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को काले जादू में इस्तेमाल किया गया, इमरान खान की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए उनको पेश किया गया, बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे अदारों से भी यतीमों लवारिस बच्चों को सप्लाई करवाया गया। जून 2019 में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात पर डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज़ ने रात के वक्त तेहवारा से 25 बच्चों को गायब करवा दिया और उस अदारे को ताले लगाकर बंद कर दिया गया। उन 25 बच्चों को बुशरा पिंकी के हवाले किया गया, जिसमें 1 माह के बच्चे थे, 6 महीने के बच्चे थे, साल के बच्चे थे। उन बच्चों को काले जादू में इस्तेमाल किया गया, उन बच्चों को ज़िबा कर दिया गया, उन बच्चों को ज़िंदा जला दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम से बहुत बड़ा झूठ बोला कि बनी गाला में ज़िंदा मुर्गियाँ जलाई गई थी, वहाँ पर ज़िंदा बच्चे जलाए गए थे यतीम खानों के सरकारी पर, कि बस। ये आपने सुन लिया, ये इस तरह के इंकशाफात हैं। किधर गए जजेस, किधर गई अदालत, किधर गए चीफ जस्टिस साहब? ज़रा ये इससे ज़्यादा 184(3) का कोई केस बन सकता है? इससे ज़्यादा को फिट केस हो सकता है 184(3) का? इससे सुओ मोटो लें।
ان صاحبہ کو، ان محترمہ کو بلائیں اور ان سے کہیں جی ثبوت دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کہہ رہی ہیں یا یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس میں جو بھی ملوث ہے، عمران خان، پنکی کے علاوہ بھی جو ملوث ہے، اس کو بھی قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا عرش کانپ جائے گا اگر اس طرح سے ہوا ہے، اور اگر اس طرح کی صورتحال ہے۔ وہ پہلے بھی بہت زیادہ اس طرح کے انکشافات کر چکی ہیں، تو پھر عدالتیں خاموش کیوں ہیں؟ پھر سیکیورٹی ادارے خاموش کیوں ہیں؟ پھر ایجنسیاں خاموش کیوں ہیں؟ یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے، اس پہ کسی قسم کی تحقیقات نہیں ہو سکتی؟ آخر ایسے اداروں میں جو بچے آتے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہوگا، ان کا کوئی رجسٹر مینٹین ہوتا ہوگا، ان کا کوئی کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوگا، ان کو اس طرح، تو یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کا پتہ نہ چل سکے؟ یار اللہ مان الحفیظ، یہ تو اس طرح سے ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اس طرح سے ادارے اب تک کیوں نہیں نوٹس لے رہے۔ یہ آپ کو میں ایک سنوا رہا ہوں ایک ویڈیو جو شیر افضل مروت صاحب کی ہے، اور شیر افضل مروت کی یہ ویڈیو پھر سے جو ہے نا، مطلب ایک وہ ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل یہ ان چیزوں کو پھیلا رہا ہے۔ یہ مریم اورنگزیب کو کہتے ہیں جی تھپڑ پڑا ہے۔ یہ آپ ذرا خود سن لیں، شیر افضل مروت سے ایک سوال ہوا اور اس سوال کا انہوں نے کیا جواب دیا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تک یہ بات، اور مریم اورنگزیب کا نام بھی جوڑا جا رہا ہے کہ کسی نے ان کو تھپڑ مارا ہے، اب تک یہ بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ تھپڑ کس کو پڑا ہے، کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ کوئی اس بات کے اوپر پتہ چلا آپ کو؟ جس نے بھی مارا ہے کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میرے خیال میں مرمت کرنی تھی تاکہ چہرہ سیدھا ہو جائے، کوئی اپنا ہی ہوگا ان کا۔ اچھا سر، اور مریم یہ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کسی نے کوشچن کیا، آگے والے کی تہذیب اور تمیز کا یہ عالم ہے۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں جناب، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، یہ وہ ایڈوکیٹ ہیں اور یہ جج بھی رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جس نے بھی مارا ہے اس نے کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، مرمت کی ان کا کوئی اپنا ہی ہوگا تاکہ چہرہ ٹھیک ہو جائے۔ تمیز آپ دیکھیں، ظاہر ہے جن کے لیڈر کے بولنے کا سٹائل اور تمیز یہ ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا تمیز کا سٹائل اور ان کا بھی اسی طریقے سے وہ بھی وہی صورتحال ہوگی۔ میں تو حیران ہوں سوشل میڈیا تحریک انصاف کا، وہ کب سیکھے گا؟ جب ان کا لیڈر ہی نہیں سیکھ رہا تو وہ سوشل میڈیا بتا رہے ہیں جناب ایسے ہی کہانیاں گھڑ کے کہ جی کل جو ہے نا وہ کسی کو کہیں پہ کھانے پہ بلایا، کچھ اور لوگ بھی تھے، کچھ دو غیر سیاسی لوگ تھے، پھر کھانا کھانے کے بعد وہ بحث ہو گئی۔ یہ تحریک انصاف کی جو مالشیا پالشیا صحافی ہیں، جو FFL یوٹیوبر ہیں، جو اس طریقے کا گند ہیں، وہ جناب یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پھر اس کے بعد کھانے پر بیٹھے، پھر کھانے کے بعد انہوں نے یہ کیا، بحث ہوئی کہ جی نواز شریف کے کیسز یہ، عمران خان کے یہ، تو نواز شریف کو تو ریلیف نہیں مل رہا، ان کو تو انصاف مل رہا ہے، تو یہ بحث لمبی ہو گئی اور مریم اورنگزیب نے ان کو غیر سیاسی شخصیت کو کہا کہ آپ تو یوتھیوں والی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو ایک یوتھیا کے اس لاجک کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس طرح کی کوئی باتیں ہوئیں اور انہوں نے اٹھ کے ایک تھپڑ اور دو تھپڑ مار دیے، اور ایک دوسری غیر سیاسی شخصیت پھر وہ اسے پکڑ کے باہر لے گئی۔ تو یہ پوری ایک گھڑی ہوئی کہانی۔ یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کچھ بھی ہو، ایک ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس ذات کا نام ہے پروردگار اللہ تعالیٰ خداوند کریم۔ وہ پھر انسان کو وہ سزا دیتا ہے، وہ ذات وہ سزا دیتی ہے کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ کسی پر اس طرح سے بہتان، جھوٹ، بغیر تحقیق کے کسی چیز کو آگے بڑھانا، بغیر کوئی ہاں اس کا کوئی ایسا راوی ہو، وہ ہم نے بھی 2-4 دفعہ میں نے بھی ویڈیو سے اس طرح سے کی، اس کا کوئی ایسا راوی ہے، وہ اس نے کہا اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، نہ کوئی راوی ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کچھ۔ سوشل میڈیا نے ایویں ہی گھڑ کے سٹوری لگا دی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا آپ کا اس کا ایک شیطانی سوشل میڈیا ہے، جو جس طریقے سے وہ یہ خان صاحب کا جو ہوا کل جو پیشی ہوئی، اور جو 6 لوگ گئے اندر وہ گئے اور پھر وہ باہر نکلے اور انہوں نے
क्यों कह रही थी तहरीक इंसाफ के जनाब ओपन मीडिया ओपन ट्रायल हो खान साहब का? इनको नहीं पता कि ट्रायल ओपन हो या जेल ट्रायल हो, इन कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, कुछ भी हो, होगा वही जो ओपन में होगा या इन कैमरा में होगा या जेल ट्रायल में होगा, कुछ भी होगा, रिज़ल्ट्स उसके वही होंगे। इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, फिर उसके बाद उनको सज़ा भी होनी है। सज़ा उनको इलेक्शन के करीब होनी है और इलेक्शन के करीब उनको इतनी बड़ी सज़ा होनी है कि फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में मुकदमा जाते जाते इलेक्शन हो जाएं और वो सारा कुछ, और उनकी बेल ना हो और वो जेल के अंदर हों और वो इलेक्शन में हिस्सा न ले सकें। और जो नए चेयरमैन साहब आए हैं उन्होंने टिकट्स देनी है और फिर उसके बाद वो आपको पता है सारा कुछ। तो क्या इन सहाफ़ियों को, ये तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को, रहनुमा तो बचे ही कोई नहीं, और फिर उसके बाद मालशिया पालशिया लोगों को ये नहीं पता कि ऐसे ही होना है, या इनके वकीलों को नहीं पता कि ऐसे ही होना है, सबको पता है कि ऐसे ही होना है। लेकिन चूँकि उनको यही इसी तरीके की हर दफ़ा जो पेशी होगी, हर दफ़ा एक कोई बात आएगी, वो बात आगे जाके बढ़ जाएगी, खान साहब की फ़ोटोज़ आएंगी, फिर ये मालशिया पालशिया सहाफ़ी ये वीडियोज़ करेंगे। वो सहाफ़ियों को, बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक मिजाज नहीं है, बहुत सारे मालशिया पालशिया सहाफ़ी ऐसे हैं, उनको मालूम, उनको पता चल गया है कि यार यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर व्यूज़ इसीलिए आते हैं कि आप खान साहब की जितनी तारीफ़ें कर सकें, जितना झूठ बोल सकें, जिस तरीके से वो पता नहीं कैसे कैसे सहाफ़ी हैं, किस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। इस वजह से उनको भी पता चल गया है, उन्होंने अपने व्यूज़ और रेटिंग, बाकी अखलाकियात को किसने देखना है, इंसानियत को किसने देखना है, सहाफ़त कहाँ रह गई है, सारी गिलाज़त ही हो गई है। आप यकीन करें, जो बंदा सहाफ़त यहाँ करना चाहता है वो सबसे बड़ी मुश्किल में है आजकल। जो कहता है कि जनाब मैं मेरिट पे सहाफ़त करूँ, वो उन्होंने यूँ करके खान साहब के यूँ करके ये उंगली करके, कोई यूँ करके, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई हाथ हिला के कोई फ़ोटो लगानी है, कोई पुरानी फ़ोटो लगानी है, कोई इस तरीके से खान साहब की यूँ करके फ़ोटो लगा रहा है। बस उनको यही चीज़ चाहिए थी ओपन ट्रायल में। और वो कह रहे हैं कि इमरान खान का कहना है कि जनाब जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया, मैं जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। लोगों ने तो बाहर कर लिया जनाब वो अदालत। अब लोगों ने कहा है अदालत बुलाऊंगा नहीं, लोगों ने कहा, इमरान खान ने कहा है मैं उससे अदालत घसीटूंगा। वो आप सोशल मीडिया का अंदाज़ और सोशल मीडिया का सारा कुछ तो देखें। उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, और वो उसका गुफ्तगू का ना कोई रिकॉर्ड है ना कुछ। अब हर किसी का अपना अपना ईमान है। वो जिस तरह से उनका कहना था कि साइफर केस ने जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशल्स को गवाह बनाऊँगा। वो अमरीकियों के साथ वो मुख्तलिफ़ फ़र्म्स जो है ना हायर करके 25-25 हज़ार डॉलर एक महीने में, और एक महीने में 2 फर्में वो हायर करके 2 3 वो अमरीकियों के साथ वो कोशिश कर रहा है। मेरा यहाँ जूम पे मिलते हैं तो वो मिन्नत समाजत करते हैं, तो लेकिन इनको कहते हैं मैं इनको गवाह बनाऊंगा और मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, लिख कर देता हूँ, लिख कर देने को तैयार हूँ कि इलेक्शन PTI जीतेगी। इमरान खान ने खुद कह दिया कि मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। ये मालशिया पालशिया बैठ के कह रहे थे कि 3 जर्नैल गए हैं। मैंने इस पे वीडियो भी की, आपने देखा होगा, सुना होगा कि 3 जर्नैल गए हैं। और वो जर्नैल जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए, बस खान साहब कल आए या आज आए, बाहर आए और वो बस वो पता नहीं क्या जो है ना खलबली मच जाएगी। और एक से यही कह रहे थे। अब कल खान साहब ने उनके मुंह पे थप्पड़ मार दिया और वो कहा कि मेरे से किसी ने मुज़ाकरात भी नहीं किए। खान साहब ने कहा है इलेक्शन PTI जीतेगी। मैं PTI इलेक्शन में उसका वजूद पहले तो होगा नहीं, अगर होगा तो उतना ही होगा जिस 15-20 सीटें जितना को रखना चाहेंगे वो उस तरीके से। लेकिन खान साहब ने कहा है, खान साहब किसी ने मान लिया है। इमरान खान का कहना था कि मुझे जिस तरह से पकड़ा गया सब एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन से प्लान के तहत आए, जेल में किसी मुश्किल नहीं, जेल में रहना इबादत समझता हूँ। अब ये खान साहब ने कहा है जेल में रहना इबादत समझ। खान साहब कभी एक को मैसेज कर रहे हैं, कभी दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं मैं तो आर्मी चीफ को कितने मैसेजेस भिजवा चुका हूँ, वो हमसे बात ही नहीं करते।
हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। खान साहब कहते हैं मैं तो हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार। ये खान साहब के अपने क्लिप्स मौजूद हैं, ठीक है। खान साहब ने अभी नईम खालिद लोधी को, जो जनरल नईम खालिद लोधी हैं, वो पक्का तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, ये मुझे ज़ाती तौर पे पता है, ठीक हो गया ना। उनको मैसेज किया कि जी आप मेरी सुलह करवा दें। बाद में उनको पिंकी पीरनी और बुशरा बीबी और अलीमा खान ने उनको कॉल करके कही कि ख़बरदार जो आपने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश की, वो तो बेचारा जेल में मिन्नतें कर रहा है कि मेरी किसी तरीके सुलह करवाओ, मुझे यहाँ से बाहर भेजो। लेकिन इनको अपने वोटर सपोर्टर्स को, यही कामयाब स्ट्रेटजी होती है। उनको सियासत आए ना आए गिलाजत आएगी, उनको जिस तरीके से कि जी मैं तो उसको इबादत समझता हूँ। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की शक्ल मैंने तब देखी कि जिस दिन मैंने निकाह किया और बच्चों को वालदा के ख़िलाफ़ बयान देने का कहा जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए वो उस वक्त उन्होंने शक्ल देखी। इसी वजह से वो ओन चौधरी साहब ने कहा कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है और चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूँ। अब वो खुद कह चुके हैं फलां के भी छोड़ने पे मुझे दुख हुआ है, अब वो कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूँ। वो कहते हैं कि 9 मई नवाज शरीफ ने कराया, पहले कहा कि जनाब मैंने नहीं करवाया, फिर कहा मेरे कारकुनान ने किया, क्योंकि जब मुझ पे हमला फ़ौज करेगी, मुझे गिरफ़्तार फ़ौज कराएगी, मुझे रेंजर करेंगे, तो फिर वो GHQ के या डिफेंस एरिया में नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे, वो वापडा के दफातर में जाएंगे, किधर। ये खान साहब की क्लिप मौजूद है, ठीक हो गया। अब कहा कि मेरी कौम को बता दो कि मैं डट के खड़ा हूँ, मैं डील नहीं करूँगा। भाई कौन आपसे डील कर रहा है? आप कह रहे हैं आपसे तो कोई सूबेदार भी मुज़ाकरात नहीं कर रहा, तो डील कौन कर रहा है? लेकिन वो आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी खावर मानेका का इंटरव्यू आया तो बाकी बहुत सारे मालशिया पालशिया सहाफ़ियों ने कि खान साहब पे इस पे असर नहीं पड़ता। खान साहब आप देख लेना कि खान साहब उसी तरह से उनकी मकबूलियत है। और तो इससे क्या है कि आपके ऐसे वोटर सपोर्टर्स हैं, आपके वो मालशिया पालशिया सहाफ़ी हैं कि जो आप खावर मानेका कह रहा है कि ये मेरे घर में घुसा है, भले वो उसमें ये बात नहीं कर रहा कि उस वक्त वो क्यों नहीं बोला, ये एक अपनी जगह पे एक सवाल है, लेकिन ये मेरे घर में मेरे एक दफ़ा मुलाजिम ने इसे धक्के दे के निकाला है, ये घंटों मेरी बीवी के साथ चोरी मुझसे मेरी इजाज़त के बगैर बैठा रहा है। और सिर्फ वो नहीं है बल्कि उसका अपना जो मुफ्ती निकाह पढ़ने वाला वो गवाही दे चुका है कि फिर मैंने दूसरी दफ़ा निकाह पढ़वाया कि इद्दत में की थी। और ख़ुद ओन चौधरी गवाह दे जो साए की तरह उनके साथ रहता था, और बाकी भी सारे लोग। लेकिन वो मालशिया पालशिया सहाफ़ी हैं, उनको पता है व्यूज़ इसी से आते हैं कि खान साहब का कह के डट के खड़ा है तुम्हारा कप्तान, ठीक है ना। खान साहब कभी एक को मैसेज कर रहे हैं, कभी दूसरे के सामने माफ़ी मांग रहे हैं, कभी तीसरे को कर रहे हैं कि जी मेरी बात करवा दें मेरी। और तो और अमेरिकन को वो इंटरव्यू में कह रहे हैं और वो जूम पर कह रहे हैं और वो मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। खान साहब कहते हैं मैं डट के खड़ा हूँ, मैं तो नेल्सन मंडेला हूँ। और मैं तो क्या, नेल्सन मंडेला ने कभी इस तरह से मिन्नतें की थी? नेल्सन मंडेला ने कभी इस तरह से मैसेजेस भेजे थे? वो कभी एक को अब दाल नहीं गल रही तो उन्होंने कहा है मैं इस तरीके से कर लूँ। और वो फिर अभी उन्होंने कादी फैज़ ईसा से मुतालिक पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कुछ ना कहो, अब फिर कादी फैज़ ईसा पे भी शुरू हो गए, क्योंकि दाल नहीं कहीं से गल रही ना, उनका कोई काम नहीं हो रहा इस वजह से। तो मकसद कहने का ये है कि जब ये पता चल जाए कि जी इस तरीके से व्यूज़ आते हैं और इस तरीके से रेटिंग आती है, तो बड़े बड़ों का ईमान भी ख़राब हो जाता है, अखलाकियात भी ख़राब। अखलाकियात हमारी क्या रह गई हैं? बाकी बचे ही क्या है जो अखलाकियात। सहाफ़त तो छोड़ दें, हम में तो इंसानियत भी नहीं रह गई। तो ये चीज़ें हैं और उनको पता है कि खान साहब के यूं उंगली करके अगर आपने तस्वीर बनानी है और अगर आपने कोई पुरानी वीडियो शेयर करनी है और आपने खिरामा चलते हुए उनकी वीडियोस बनाई हुई वीडियोस क्लिप्स वो शेयर करने हैं और उन्होंने खान साहब के गुस्से वाली तस्वीर शेयर कर देनी है और कभी यूं सलाम वाली तस्वीर शेयर कर देनी है और कभी क्या शेयर कर देना है, और इसी से रेटिंग आती है और इसी से सारा हमारा काम चलता है और इसी से वो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है तहरीक इंसाफ के लोगों को, वोटर्स को, क्योंकि अपर चैम्बर तो फारिग है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।